हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए फॉर एजुकेशन में। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न 37। निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई? तो हमारा आंसर हुआ पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहले आया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज अलबरूनी, फाहियान और ह्वेनसांग से पहले भारत आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कलहन की राजधानी निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है? हमारा आंसर है प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का था? हमारा आंसर है चालुक्य। सम्राट पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश के था। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो वो है सिंधु घाटी का। सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था लोथल नामक स्थान पे। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? हमारा आंसर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों को माना जाता है श्रुति। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? हमारा आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से। अगला प्रश्न देखते हैं, शक संवत किसने और कब शुरू किया? हमारा आंसर है कनिष्क ने 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? हमारा आंसर है कलिंग युद्ध से। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? हमारा आंसर है उपगुप्त से। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, यह गुप्त शासकों के बारे में कतई सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ह्वेनसांग के। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कॉपर। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ।